हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका यूडीआईडी कार्ड का परसेंटेज कौन बिठाता है। और जब आप स्टेटस ट्रैक करते हैं तो आप लोग का स्टेटस में लिखा हुआ आता है स्पेशलिस्ट असेसमेंट, मेडिकल बोर्ड असेसमेंट या मेडिकल बोर्ड अप्रूव, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद सीएमओ का क्या काम होता है, इस वीडियो हम डिटेल से जो है आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें यूडीआईडी कार्ड से रिलेटेड सही जानकारी आपको दिया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हम एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर निकाले हुए हैं और इसका परसेंटेज जो है ये 20% दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 20% दिया गया है। तो इसी के माध्यम से आपको हम सारा डिटेल बताएंगे कि आपका स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, मेडिकल बोर्ड क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो 20% दिया गया, ये कौन डिसाइड किया है? जब आप हॉस्पिटल असेसमेंट कराने जाते हैं, क्या वहाँ हॉस्पिटल में डिसाइड किया जाता है कि इसको इतना परसेंट देना चाहिए, या मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि इसको इतना परसेंट देना चाहिए? इसके लिए अब कंप्लीट आपको हम इस वीडियो में हमको जानकारी देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि आपको जो परसेंटेज बिठाता है, तो यहाँ तीन कैटेगरी दिया गया है, ए बी सी। ये तीनों का काम होता है। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर जो बताया गया कि ही इज ए केस ऑफ, जो भी आपका केस है, जैसे मान लें हम लोग जब अप्लाई करते हैं, हम लोग वहां पर लिख देते हैं जो भी जिस भी प्रकार का डिसेबिलिटी है, जैसे लोकोमोटर, लो विजन, ब्लाइंड, जो भी प्रकार का डिसेबिलिटी है, यहाँ पर हम लोग उस केस को लिख देते हैं अप्लीकेशन में अप्लाई करते समय। इसके बाद जो है डायग्नोसिस जो है क्या करता है, इसको वेरीफाई करता है कि कौन सा केस है। यहाँ पर उस केस को यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी यहाँ पर लिख देता है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो किस प्रकार से है, जैसे मान ले किसी का पैर में दिक्कत है, किसी का हाथ में दिक्कत है, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है डायग्नोसिस में। इसके बाद जो है आपको परसेंटेज दिया जाता है। तो ये सारा प्रक्रिया करता कौन है? इसके बाद जो है यहाँ पर सीएमओ जो है साइन कर देता है। ये सारा चीज करता कौन है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर्स डायग्नोसिस सीट, ये आप भी निकाल सकते हैं डायग्नोसिस सीट। आपको हम बता देंगे किस प्रकार से इसको निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है और कौन कौन इसको चेक करता है। तो सबसे पहला चीज है, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, हम असेसमेंट के लिए जो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है वहां पर असेसमेंट होता है। असेसमेंट होने के बाद जो है ये आ जाता है स्पेशलिस्ट असेसमेंट के पास, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आ जाता है। जैसे कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी को देखता है तो उस डॉक्टर के पास आ जाता है। यहाँ डॉक्टर का नाम भी आता है, जो भी चेक किया यहाँ पर डॉक्टर का नाम भी आता है। तो हम डॉक्टर का नाम हाइड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप दिया जाता है, इसका कौन सा डिसेबिलिटी है यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके बाद कौन सा पार्ट इफेक्टेड हुआ है यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट असेसमेंट करता है ना, वही ये मेंशन करता है कि इसका कौन सा पार्ट में जो है इसका इफेक्ट है, तो वही यहाँ पर मेंशन करता है। तो इस केस में जो है जिसका हम ये एप्लीकेशन खोले हैं, उसका क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम, ये लिखा हुआ है फ्लैट फीट द डिफ्रोमेटिक। तो ये चीज जो दिया गया है, ये थोड़ा सा जो है इसका प्रॉब्लम है, इसके वजह से ये चीज लिख दिया है। ये चीज लिखने के बाद जो है यहाँ पर डायग्नोसिस में भी लिख दिया है और असेसमेंट रिमार्क में भी लिख दिया है कि ये इसका केस है। अब ये केस है, इसके बाद ये जाएगा कहाँ, इसको ट्रांसफर कर देता है मेडिकल बोर्ड के पास। अब मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि इसको कितना परसेंटेज देना चाहिए। सारा खेल होता है मेडिकल बोर्ड में। आपको परसेंटेज बिठाना, कितना परसेंटेज दिया जाता है, आप नॉर्मल डिसेबिलिटी हैं या आप नेचुरल डिसेबिलिटी हैं या आप गंभीर डिसेबिलिटी हैं, आपको उस कंडीशन में यहाँ पर मापा जाता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। मापने के बाद जो है आपको सीएमओ अप्रूव करता है। तो आप लोग को जब आपका मेडिकल बोर्ड अप्रूव करता है कि आपको कितना परसेंटेज देना है, तो यहाँ पर वो मेंशन करता है, जो असेसमेंट करता है उसी का यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता है और यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया जाता है। जो भी केस है यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। करने के बाद जो है सीएमओ इसके बाद जो है इसको वेरीफाई करके अप्रूव कर देता है। यही प्रक्रिया है इसको बनाने का। जब आप लोग स्टेटस ट्रैक करते हैं तो आप लोग को यही दो चीज लिखा हुआ अधिकतर मिलेगा।
स्पेशलिस्ट असेसमेंट या मेडिकल बोर्ड, यही दो चीज आप लोग को लिखा हुआ था। इसी दो चीज में जो है यहाँ पर पहला चीज है असेसमेंट करने में तो आपको ज्यादा लेट नहीं लगता है। असेसमेंट जो भी असेसमेंट करता है वो तुरंत जो भी कारण है वहां पर ये लिख दिया जाता है कि इसका ये कारण है। इसके बाद मेडिकल बोर्ड जो है आपको डिसाइड करता है कि अगर इसका इस प्रकार से डिसेबिलिटी है तो इसको कितना परसेंटेज देना चाहिए। तो यहाँ टाइप डिसेबिलिटी परसेंटेज यहाँ दिया जाता है कि इसको 20% डिसेबिलिटी कंडीशन में इसको दिया गया है 20%। और गूगल से भी कुछ सर्च किए थे कि क्या प्रॉब्लम है, इसको 20% क्यों दिया गया है। तो उसमें बताया गया कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसके कारण से इसको 20% दिया गया। तो यहीं से भी आपको टेम्पोररी और परमानेंटली सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन इसका जो है परमानेंटली बना दिया गया है, 20% दिया है लेकिन इसको परमानेंटली कर दिया गया है कि इसका 20% ही रहेगा। क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो इसको परमानेंटली कर दिया गया है कि इसको ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए इसको 20% दिया गया है। आप लोग का भी इसी प्रकार से होता है। और आप लोग भी जब भी आपका यूडीआईडी कार्ड अगर बन गया है तो आप भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हम दिखाएंगे कि डायग्नोसिस सीट कहाँ मिलता है डॉक्टर के लिए, डॉक्टर डायग्नोसिस सीट कहाँ मिलता है, इसके लिए हम भी बताएंगे किस प्रकार से आप खोल के भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दिया गया। और ये भी जो है ना काफी कुछ चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले जो हम डाउनलोड किए थे इस सर्टिफिकेट को, बॉर्डर दिया गया है, ये बॉर्डर पहले नहीं था लेकिन अभी जो है इसमें बॉर्डर लगा दिया गया। आप लोग को भी जो है जिसका भी अगर मान ले 40% से नीचे है उसका भी इस प्रकार से बॉर्डर मिलेगा अभी। तो ये चीज अपडेट किया है अभी नया में। लेकिन बनने का जो प्रक्रिया है यही प्रक्रिया है। तो आप लोग जो वेट नहीं करते हैं कि हम बोलते हैं कि आपको 30 दिन में हो जाएगा या आपको 1.5 महीने में हो जाएगा, तो इसी कारण से बोलते हैं हम जो स्पेशलिस्ट असेसमेंट करता है वहां थोड़ा फंसता है। इसके बाद जो है मेडिकल बोर्ड पे फंसता है। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि इसको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। इसके बाद सीएमओ तो आपको तुरंत अप्रूव करके दे देता है, सीएमओ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप बताते हैं कि डॉक्टर डायग्नोसिस सीट आपको कहाँ मिलेगा। डॉक्टर डायग्नोसिस सीट आपको खोजने के लिए जो है आपको किसी भी ब्राउजर को पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है सवलमन पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खोल लेना है। इसके बाद जो आपका यूडीआईडी कार्ड नंबर है, यहाँ PWD लॉगिन जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ जो है अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा फिल करके जो है लॉगिन कर देना। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे सबसे नीचे डॉक्टर डायग्नोसिस सीट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आपको वो सीट डाउनलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा डिफ्रोमेटिक, कौन सा डिसेबिलिटी, कौन सा पार्ट आपका इफेक्टेड हुआ है। यहाँ सारा जो है स्पेशलिस्ट असेसमेंट जब करता है यहाँ पर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जो है आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।